कह रही हूँ, अब मुझे मालूम भी नहीं है। सुपनखा अनेक प्रकार से विलाप करके समझाने लगी और रोने लगी। रावण की सभा के बीच में व्याकुल हुई पड़ी देख करके और विलाप करता हुआ देख के बोले कि अरे दशरथ, तेरे जीते जी मेरी ये दशा हो गई, तुझे तो मर जाना चाहिए। तेरे जैसे भाई का जिंदा रहना बेकार है। तेरे रहते हुए मेरा नाक और कान जो है वो काट दिया गया। और सुपनखा के वचन को सुन के जितने भी सभा के लोग थे सब खड़े हो गए और उन्होंने सुपनखा की बाह पकड़ी, उसे बिठाया और लंकापति रावण ने बोला, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक और कान को काट दिया है, ये तो बता दे। और वो क्या बोल रही है, अवधिपति नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलने आए। अवध के जो राजा हैं और दशरथ के जो पुत्र हैं वो वन में खेलने के लिए आए हुए हैं और समुझ परे मोहि उनकर करनी। अब यहाँ पे थोड़ा छुपा रही है अपनी कहानी, कह रहे मुझे पता चला कि वो तेरे को मारने के लिए आए हैं और तेरे को ही नहीं, उन्होंने तो प्रतिज्ञा भी कर लिया कि वो निशाचर रहित पृथ्वी को करेंगे, पृथ्वी पे एक भी दुष्टों को नहीं रहने देंगे। और कह रहे जिनकर भुजबल पाई दशानन, और उनके भुजबल को पा करके जितने मुनि है ना निर्भय होकर के वनों में घूम रहे हैं। देखत बालक काल समाना, देखने में बालक है पर बाप रे काल है, वो बालक नहीं है। और परम वीर धनवी, धनुष और बाण उनके साथ है, परम वीर है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, कितना बल है, अतुलित बल है और दो भाई हैं। और कह रहे हैं कि मुनियों दुष्टों के संहार करता है और मुनियों के रक्षक हैं। शोभा धाम राम यस नामा, राम उनका नाम है और उनके संग में एक नारी है जो श्यामा है। और कहते हैं रूप रास विधि नारी सब, उस नारी इतनी सुंदर है कि उसको विधाता ने पता नहीं कैसे बनाया होगा, सुपनखा कह रही है। और कह रही है 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस नारी पे न्यौछावर है। तासु अनुज, और उसी के छोटे भाई ने मेरे नाक और कान को काट दिया। तो शादी करवा देती। और उसके बाद बोले कि शादी वाली बात नहीं बताई, कह रही है खरदूषण सुन लगे पुकारा, और जब मैं गई खरदूषण के पास तो एक क्षण में उन दोनों को मार दिया, पूरी सेना सहित। और खरदूषण त्रिसरा कर घाता, जब रावण ने सुना कि खरदूषण और तीसरा ये सब मारे गए तो उसका जो शरीर का एक एक अंग था वो कांपने लग गया। सुपनखा को समझा करके और नाना प्रकार से अपने बल का बखान किया कि बहन सुबह देखियो अपने भाई की करामात, अब देख तेरा भाई क्या करता है। और गया भवन अति सोच बस, लेकिन मन में टेंशन हो गई, नींद नहीं आई पूरी रात। क्या टेंशन हो गई, क्या सोच रहा है मन में, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक की बराबरी भी कर ले, मेरी तो बात ही छोड़ दो। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान है, जितना बल मुझ में उतना उनमें, तो उन्हें भगवान के सिवा तो कोई मार ही नहीं सकता है। रावण के मन में तुरंत बात आ गई कि उन्हें तो मारने वाला फिर भगवान। अच्छा अब क्या कह रहा है, देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण वाले भगवान ने यदि अवतार ले ही लिया है तो मैं जाकर के उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा, ये प्लान था उसका। और प्रभु के बाण से प्राण को तजूंगा और भव सागर से पार हो जाऊंगा। कितना बुद्धिमान